दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस की टिकटें किनको मिलेंगी, कांग्रेस की टिकट की टिक कब खत्म होगी, ये शायद आज शाम को फाइनल होने वाला है। आज शाम तक शायद कांग्रेस की जो 9 प्रत्याशियों की सूची है हरियाणा को लेकर, वो सारी की सारी और या फिर कुछ कैंडिडेटों के नाम घोषित हो सकते हैं। संभावना तो कुछ ऐसी जताई जा रही है कि आज जो बैठकों का दौर चल रहा है इसके बाद में सारे कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर दिए जाएं, लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि कुछ टिकटों को भी रोक लिया जाए। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं, बहुत विशेष बात है। वो बात ऐसी है कि क्या कांग्रेस का टिकटों के वितरण के बाद में किसी प्रकार की कोई बगावत हो सकती है? क्या कांग्रेस की टिकटों को लेकर जो प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, जब टिकटों का आवंटन हो जाएगा और अगर उनके मन के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से टिकट के ना दिए गए कैंडिडेट घोषित ना हुए, तो क्या उनमें से कोई कैंडिडेट या कोई नेता कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं? हालांकि अब वो दौर तो रहा नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी या कहीं और जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने 10 नेता उतार चुकी है और बाकी किसी पार्टी में आज के माहौल में अगर कहें तो इसे कोई अन्यथा ना ले, कोई ऐसा खास दम दिखाई नहीं देता जिससे कि ये सोचा जाए कि अमुक पार्टी बेटर रहेगी। तो इस लिहाज से क्या कोई नेता बगावत करके चुनाव मैदान में उतर सकता है किसी और टिकट पर, और या निर्दलीय के सहारे, और या फिर कहीं और का रास्ता बना सकता है? आपसे इस सारी बात का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर जो नेता हैं और उनके समर्थक हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चर्चाओं के दौर हैं। जिस प्रकार से तमाम सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपने हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इनको टिकट मिल सकता है, इनका कट सकता है, ये जुड़ सकता है, ये छूट सकता है, इनकी आ सकती है, इनकी जा सकती है, इस तमाम को लेकर के। और इस सब के बीच में जो नेताओं का और उनके कार्यकर्ताओं का जो ब्लड प्रेशर है वो अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जिस नेता के बारे में अगर कोई चैनल या कोई सोशल मीडिया पर कोई एंकर अपनी बात बता रहा है कि इनको टिकट मिल सकती है, तो उस पर रिएक्शन भी कई प्रकार के आ रहे हैं। मैं आपसे इस वीडियो के अंदर खासकर जो चर्चा में हूं वो हिसार लोकसभा को लेकर हूं। हिसार लोकसभा के लिए 2 बड़े नेता जाट समाज के बहुत जोर से मैदान में हैं। एक जेपी यानी कि जयप्रकाश और दूसरे ब्रिजेंद्र सिंह। दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों हठी नेता हैं और दोनों की अपनी अपनी फॉलोइंग भी है। दोनों के अपने अपने बड़ी तादाद में समर्थक हैं। और एक तरफ जहां जयप्रकाश लंबे समय से, जेपी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की कि हिसार से उनका टिकट होगा, उनके पक्ष में कई प्रकार की सभाएं वभाएं ये सब कुछ भी हो चुका है, तो दूसरी तरफ ब्रिजेंद्र सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए, अभी हाल ही के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में चुनाव जीते थे। वो ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में उनको उतारने की बात चल रही है कांग्रेस की तरफ से। जहां जेपी बहुत चर्चाओं में रहे पहले, लेकिन अब ज़्यादा चर्चा जो है वो ब्रिजेंद्र सिंह की है। ज़्यादा चर्चा ब्रिजेंद्र सिंह की इसलिए है क्योंकि वो एक तो सांसद होते हुए पार्टी छोड़कर आए हैं, दूसरा वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं, तीसरा उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह बांगर चौधरी, उनकी कांग्रेस के अंदर पुरानी पकड़ है। और जैसे जैसे ब्रिजेंद्र सिंह का नाम चलता है, हमने भी अपने कई वीडियोस डाले जिसके अंदर कि ब्रिजेंद्र सिंह के नाम की अगर हम बात करते हैं तो एकदम से कमेंट्स बॉक्स में जो प्रतिक्रिया होती है वो लोगों की, हमारे व्यूवर्स की, हमारे दर्शक की तीखी प्रतिक्रिया होती है। कई लोग कहते हैं कि केवल जेपी जीत सकते हैं, जयप्रकाश अच्छे कैंडिडेट हैं। हालांकि नाम तो वहाँ पर और भी आते हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी बहुत जोर से आता है, बहुत जोर से उनके समर्थक कहते हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई ही चुनाव जीत सकते हैं। चंद्र प्रकाश जांगड़ा के लिए भी काफ़ी लोग लिखते हैं। लेकिन जो मुख्य जो बात है, जो जाट नेताओं की बात अगर चलती है, तो फिर उसके अंदर जेपी और ब्रिजेंद्र सिंह वाला जो मामला है बहुत गहरा है। और अब जयप्रकाश के, जेपी के समर्थक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो फिर निर्दलीय भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। मैंने आपको जो बताया कि दोनों नेता हठी हैं, जिद्दी हैं। जयप्रकाश पुराने नेता हैं, जेपी चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की पाठशाला के, असल में तो वहाँ के विद्यार्थी रहे हैं।
जो चौधरी देवीलाल की पार्टी से, लोकदल पार्टी से आगाज़ हुआ है जेपी की राजनीति का, और जेपी अग्रेसिव नेता हैं, अपनी बात को बहुत ज़ोर से कहने के लिए माने जाते हैं, और जितनी ज़ोर से वो बात कहते हैं उससे ज़्यादा गंभीरता के साथ में वो मैदान में उस बात को करते हैं। कई बार सांसद रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी विधायक कई बार रहे हैं। अभी हाल ही में जो आदमपुर का उपचुनाव हुआ था, आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव, उसमें भी जयप्रकाश कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से। भव्य बिश्नोई वो चुनाव जीत गए थे, और उस चुनाव को हारने के बाद से लगभग 15-साढ़े 15,000 वोट से जेपी चुनाव हारे थे। उसके बाद से ये चर्चा चली थी कि जयप्रकाश अब हिसार लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, और उस समय जबकि कांग्रेस के अंदर हिसार से गंभीरता से कोई काम नहीं कर रहा था, जेपी लगे हुए थे। लेकिन अब जो राजनीतिक चर्चाएं बता रही हैं, और जिस प्रकार का आप सारे माहौल को देख लें अगर, उसके बाद जो कुल मिला के कन्क्लेव निकलता है, तो उससे लगता है कि टिकट की दौड़ में बृजेंद्र सिंह आगे हैं। जब बृजेंद्र सिंह की बात चलती है तो मैंने आपको बताया कि जेपी के समर्थक उग्र होते हैं, जेपी के समर्थक अग्रेसिव होते हैं, जेपी के समर्थक कहते हैं कि जयप्रकाश का हक बनता है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जयप्रकाश का हक कांग्रेस की टिकट के लिए बनता है? आपको क्या लगता है कि अगर जेपी को टिकट नहीं मिलता तो क्या वो बगावत कर सकते हैं, क्या वो निर्दलीय भी मैदान में आ सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि हिसार लोकसभा का चुनाव परिणाम कैसा रहेगा? बृजेंद्र सिंह कैंडिडेट होते हैं तो, और जेपी कैंडिडेट होते हैं तो, और अगर कोई और किसी को टिकट मिलता है तो। हालांकि शाम तक टिकट का फाइनल होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक तो हम बात कर सकते हैं कि कौन कैंडिडेट ज़्यादा प्रभावी रह सकता है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।